नमस्कार, मैं तरुण सत्संगी आपका स्वागत करता हूं द तरुण सत्संगी शो के अंदर। आज के शो में हम चर्चा करेंगे क्यों सोने चांदी के भाव दायरे में जा चुके हैं, क्या कारण है और एग्जैक्टली सीज फायर रियली सीज फायर है या कोल्ड वॉर है। अभी तो थीम है सीज फायर वर्सेस ब्लॉकेड। ये क्या है, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और अभी एग्जैक्टली क्या डील होगी, इस फ्राइडे को फिर से मिलने की संभावना है ईरान और यूएस के ऑफिशियल्स की। और इन सब पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्या इंट्राडे स्ट्रेटजी और शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटजी होनी चाहिए गोल्ड सिल्वर में। स्टार्ट करते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा है इस फ्राइडे को, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स और उनकी टीम फ्राइडे को पहुंचेगी पाकिस्तान वार्ता करने के लिए। ईरान की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है। वहीं ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियां ने कहा है वो तो वार्तालाप करने को तैयार है, लेकिन जिस तरीके से समझौतों का उल्लंघन हो रहा है, ब्लॉकेड हो रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, ये रियल जो है ब्लॉकेड है, डील को नहीं होने दे रहे हैं। अगर आपको डील करना है तो आपको ब्लॉकेड खोलना पड़ेगा, तब हम टेबल पे बैठेंगे। बहरहाल तो ऐसा लग रहा है कहीं बारात का स्वागत करने के लिए जेडी वंस फ्राइडे को पहुंच गए और पता चला बारात नहीं आई ईरान से। क्या होगा। सीज फायर अल्टीमेटली देना ट्रम्प की मजबूरी थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वॉर से बाहर निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। हार तो देखिए अल्टीमेटली उनकी हो चुकी है, पूरा विश्व जानता है और वो भी जानते हैं, मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है, वो चाहते हैं कैसे भी पीस डील हो जाए और वो विनर दिखाई दे। मोहम्मद बगर गलीवाफ ने कहा कि अमेरिका ने जो पोर्ट पर नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है वो अल्टीमेटली इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको उन्होंने है ना बंधक बनाया है। साथ ही इसराइल के ऊपर उन्होंने ब्लेम किया है कि वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है। वॉर मॉन्गरिंग का मतलब होता है युद्ध लोलुपता, युद्ध करने की उत्सुकता या पागलपन। मानो ना मानो, लेबनान के ऊपर सीज फायर के होने के बावजूद उन्होंने क्या किया, फायर फिर से स्टार्ट कर दिया है। वहीं बात करते हैं, देखिए अगर ब्लॉकेड हटता है तभी ईरान बैठेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कंडीशन ये है, पहले तो ईरानियन फ्लैग्ड कार्गो को यूएस ने सीज किया। कल 3 शिप पर ईरान ने अटैक किया, 2 को सीज किया जो कि इंडिया के लिए जा रहे थे। और जो 3 थे उनमें ऑयल था या क्या था, किस बाकी का दूसरा जो था वो किस कंट्री में जा रहा था वो क्लियर नहीं है। कल खाली 4 शिप निकले हैं। कम से कम पहले ये तो हो रहा था कि ईरान के संरक्षण में शिपमेंट तो निकल रहे थे। अभी पूरा का पूरा ब्लॉकेड हुआ है, जिसकी वजह से कल जर्मनी का स्टॉक मार्केट टूटा, यूरोपियन स्टॉक मार्केट टूटा, एशियन मार्केट में भी प्रेशर है। अभी जिस तरीके से एलएनजी क्रूड का फ्लो रुका हुआ है पूरा का पूरा सीज फायर होने के बावजूद, डेट इज़ हर्टिंग एक्चुअली एशियन मार्केट एंड यूरोपियन मार्केट। कहीं ना कहीं अगर आपको सही में युद्ध को ख़त्म करना था तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए पहले कुछ सलूशन निकालना चाहिए था। अल्टीमेटली ये तो इनडायरेक्ट वॉर ही हो गया। वॉर में तो फिर भी थोड़ी बहुत सप्लाई ईरान निकलने दे रहा था, अभी तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। प्री वॉर लेवल पर 28 शिप डेली निकलते थे, आप समझ सकते हैं कि कितना सप्लाई बाधित है। बहरहाल कर लेते हैं हम सोने चांदी के लेवल्स के बारे में। सोना काफ़ी नैरो रेंज में जा चुका है। अभी देखिए जो सोने का इंट्राडे रेंज रहेगा 4665 से लेकर 4775 के बीच में। कल हमने बोला था कि प्राइस 4710 के ऊपर है, 4770, 4800, 4835 तक आ सकते हैं। 4772 का हाई, वहाँ से नीचे मार्केट में, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी बहुत है मिडिल ईस्ट को लेकर। यही कारण है कि वो मार्केट के अंदर कमोडिटी और इक्विटी और अदर एसेट क्लास के अंदर भी देखने को मिल रहा है। साइडवेज डायरेक्शनलेस मार्केट है। नीचे की तरफ मेरा मानना है 4690 4680 से मार्केट में बाइंग देखने को मिल सकती है, जब तक सपोर्ट नहीं कटेगा 4665 का और उसके नीचे प्राइस नहीं चलेंगे। ऊपर की तरफ 4760 और 4775 के बीच में बाइंग हॉल्ट होते हुए नज़र आ सकती है। 4775 के ऊपर चलेगा देन 4800 4835 लेकर चलते हैं हम नियर टर्म के अंदर अपसाइड टारगेट। 4700 और 4665 के नीचे प्राइस 4600 और 4550
तक आ सकते हैं, ये सपोर्ट लेवल है। अगर नहीं कटता तो फर्दर सेलिंग के चांस नहीं है। तो एक ब्रॉडर रेंज मान के चलते हैं, कंसीडरिंग कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों मार्केट में हो सकते हैं। तो 4550 से लेकर 4835 इज द रेंज इन विच प्राइस एक्टिविटी इज लाइकली टू हॉवर। भारतीय बाजार में 1,50,000 अभी भी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। रेंज है 1,50,000 से 1,54,000 शॉर्ट टर्म, थोड़ा ब्रॉडर लें तो 1,50,000 से 1,55,500। 1,55,500 के ऊपर ही एक तरफा तेजी 1,58 और 1,62 के लिए देखने को मिलेगी। एंड 1,50,000 नहीं कटेगा तो उन लेवल से मार्केट में बार बार बाइंग आते हुए देखेंगे। 1,50 कटता है तो 1,48,300 से लेकर 1,46 नीचे के ये सपोर्ट जोन है जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए। चांदी $75 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, जब तक वो नहीं काटेगा रेंज रहेगा 75 से $79 इंट्राडे। 75 अगर काटता है उसके नीचे सस्टेन करता है 72.5 और 69, ये नीचे के सपोर्ट लेवल हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए। 75 नहीं काटेगा तो उसके आसपास से बाइंग देखने को मिल सकती है 79 के लिए, 80.70 के लिए और 83.10 के लिए। बहरहाल तो रेंज में मान के चलता हूँ 75 से 83.10 है, जब तक 75 नहीं करता। भारतीय बाजार में 2,40,000 से लेकर 2,55,000 का रेंज है, जब तक 2,40 नहीं काटेगा लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन ऊपर 2,52,500 2,55 रजिस्टेंस का काम करेंगे, वहाँ पे बाइंग अगर आती भी है तो हॉल्ट होते हुए नजर आएगी। 2,55 के ऊपर चलेगा तो 2,57,500 और 2,62,000 तक प्राइस आने की कोशिश करेंगे। ऑयल अभी देखिए 1.5% अप है, लेकिन हाई से करीबन $3 टूटा हुआ है। डॉलर इंडेक्स फ्लैटिश है 98.64, लेकिन 98-90 के आसपास से ऑफ है। बॉन्ड यील्ड अभी 0.25% अप है, लेकिन ये भी थोड़ा सा टिक डाउन लगाया मॉर्निंग में 6 बजे के हाई से, अभी लो पर चल रहे हैं। ऑल टुगेदर मार्केट इज़ लाइक मूविंग विदाउट डायरेक्शन, दैट इज़ वाई अभी जो कोरिलेशन है वो वर्क नहीं कर रहे हैं। बहरहाल तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का आप ध्यान रखिए, इसके हिसाब से काम कीजिए। मिनिमम पोजीशन इंट्राडे में मिलता है निकल जाइए और उसके बाद में कैरी करने की कोशिश कम कीजिए। सपोर्ट पर ही उठाइए अगर तेज़ी खेलनी है तो, रेजिस्टेंस कटने पर नहीं। साथ ही साथ वीकेंड पर तो बिल्कुल नहीं रखें पोजीशन। नेक्स्ट वीक के लिए क्या होगा वीकेंड पर किसी को नहीं पता, ट्रम्प क्या ट्वीट कर दें। नमस्कार, मैं तरुण सत्संगी।